सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 2119 परमानेंट पोस्ट मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए और वेरियस डिपार्टमेंट के लिए निकला है। इसमें से मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी है 37, जिसमें से एज लिमिट जो दिया गया है ये 18 से 27 ईयर्स के लिए, 18 टू 27 ईयर्स के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन ये यहाँ डिमांड करता है मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन आपका साइंस में होना चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए या मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स किया होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस भी आपको 3 साल का होना चाहिए। इसका पे स्केल बहुत ही अच्छा है, 35,400 में आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। उसके बाद आपका रिटायरमेंट तक 1,12,400 तक चला जाएगा। दूसरा पोस्ट है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का, इसमें 8 वैकेंसी देखने को मिलता है। इसका एज लिमिट दिया गया 18 से 32 साल। इसमें भी आपको मैट्रिक होना चाहिए या उसका इक्विवेलेंट। इसमें ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर होना चाहिए क्वालिफिकेशन, 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मेसी होना चाहिए। इसका पे स्केल है 29,200 से लेके 92,000 चाहिए, सिविल या मैकेनिकल में या आर्किटेक्चर विद आर्किटेक्ट। यहाँ टीचर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंजीनियरिंग ग्राफिक, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए 4 वैकेंसी देखने को मिलता है, फीमेल के लिए 3 वैकेंसी देखने को मिलता है। दोनों का एज क्राइटेरिया सेम है, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। दोनों का क्वालिफिकेशन भी सेम है, डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या सिविल या मैकेनिकल में या आर्किटेक्चर विद मिनिमम 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट। इसका पे स्केल बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, 47,600 से लेके 1,51,100 तक। दोनों का सेम है। फिर यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, यहाँ मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी 64 वैकेंसी देखने को मिलता है, फीमेल के लिए 29 वैकेंसी देखने को मिलता है। दोनों का एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री इन इंग्लिश खोज रहा है विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी मास्टर इंग्लिश में जो आप मास्टर कर रहे हैं उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड किया होना चाहिए या बीए बीएड, बीए करके आप बीएड किए होंगे तब भी आप एलिजिबल हैं, बीएससी करके बीएड किए होंगे तब भी एलिजिबल है, या 3 साल इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किए हैं। इसका पे स्केल सेम देखने को मिलता है, 47,600 से लेके 1,51,100 तक। दोनों का सेम क्वालिफिकेशन है, दोनों का सेम पे स्केल है। यहाँ पर फीमेल के लिए कम वैकेंसी है, मेल के लिए ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है। फिर यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर संस्कृत का, मेल के लिए मेल के लिए 6 वैकेंसी देखने को मिलता है, फीमेल के लिए 19 वैकेंसी देखने को मिलता है। एज लिमिट सबका मैक्सिमम का सेम ही है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। मास्टर डिग्री इन संस्कृत होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मास्टर की होनी चाहिए आप संस्कृत में, 50% मार्क्स होना चाहिए इसमें आपके सब्जेक्ट में। बैचलर बीएड किए होने चाहिए या बीए करके बीएड हो या बीएससी करके बीएड हो या 3 साल इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किए हो। इसका पे स्केल भी सेम है, 47,600 से लेके 1,51,000। दोनों का मेल और फीमेल दोनों का सेम क्राइटेरिया, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एज लिमिटेड, सेम पे स्केल। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हॉर्टिकल्चर के लिए, मेल के लिए 1 वैकेंसी देखने को मिलता है, सिर्फ ओनली फॉर मेल 1 वैकेंसी। इसमें भी एज लिमिट सेम है, 30 ईयर्स, मास्टर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर में 50% मार्क्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की होना चाहिए या बीए बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए या 3 साल आप इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड किए होंगे तब भी आप एलिजिबल हैं। इसमें पे के मैक्सिमम का सेम देखने को मिलता है, 47,600 से लेके 1,51,100 तक। फिर यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एग्रीकल्चर के लिए, मेल के लिए वैकेंसी है जो एग्रीकल्चर मेल के लिए 5 वैकेंसी देखने को मिलता है। एज लिमिट है आपका 30 ईयर्स, मैक्सिमम का 30 ईयर्स देखने को मिल रहा है। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, बीएड किए होने चाहिए या बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हो। इसमें पे स्केल आपको सेम देखने को मिल रहा है, 47,600 से लेके 1,51,000। यहाँ पर फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्रीकल्चर के लिए। फिर डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 26 वैकेंसी देखने को मिलता है। इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स दिया गया मैक्सिमम। इसमें बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए या होम साइंस, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस एज ए टीचर टीचिंग सब्जेक्ट।
इसमें पे स्केल आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक। यहाँ असिस्टेंट के लिए बहुत सारा निकला, ऑपरेशन थिएटर, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोलॉजी, एनेस्थेसिया, गैस प्लांट के लिए 120 वैकेंसी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ एज लिमिट आपको कम देखने को मिलता है, 18 से 27 ईयर्स। इसमें क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या हायर सेकेंडरी होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी, या 10+2 विथ साइंस। इसमें साइंस कंपलसरी है आपका। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स, इसमें आपको ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स किया होना चाहिए। इसमें पे स्केल आपको देखने को मिलता है 19,900 से लेके 63,200, पे लेवल 2 है, इसमें ग्रुप सी है ये। फिर यहाँ टेक्नीशियन देखने को मिलता है, ऑपरेटर थिएटर, ऑपरेशन थिएटर, फिर न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोलॉजी, एनेस्थेसिया, गैस प्लांट, एनेस्थेसिया वर्कशॉप, ये सब देखने को मिलता है। यहाँ 70 वैकेंसी देखने को मिलता है। इसमें भी एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स रखा गया। इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, साइंस से होना चाहिए, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स किया होना चाहिए, ये कंपलसरी ऑपरेशन रूम कोर्स किया होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको मांग रहे हैं यहाँ पर, जिसका एक्सपीरियंस उसको यहाँ पर प्लस पॉइंट है। यहाँ पर फिर आपको पे स्केल मिलता है 25,500 से लेके 81,100, पे लेवल 4 है यहाँ पर, ग्रुप सी, ये भी ग्रुप सी है। यहाँ फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए 19 वैकेंसी देखने को मिलता है। इसमें एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। इसमें क्या मैट्रिक किया होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, ट्रेनिंग इन उपवेदा होना चाहिए, और कोर्स किया होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर्स का। इसमें पे स्केल देखने को मिलता है 29,200 से लेके 92,300 तक। यहाँ वार्डर के लिए पोस्ट है, मेल के लिए सिर्फ 1676 पोस्ट देखने को मिलता है। इसमें एज लिमिट दिया गया 18 to 27 ईयर्स। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, 10+2 होना चाहिए। तो फिजिकल मेजरमेंट भी इसमें है, हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल 85, एक्सपैंड करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 नॉर्मल होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर आपको एक्सपैंडेबल करके, 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपैंडेबल आपको चाहिए। फिजिकल इंडोरमेंट टेस्ट होगा इसमें, पीटी होगा। 1600 मीटर का आपका रेस होगा, जिसको 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 13 फीट लॉन्ग जंप होगा, इसमें लॉन्ग जंप भी आपको होना होगा। क्वालिफाइंग इन 3 चांस, 3 चांस आपको दिया जाएगा इसके लिए। 3 फीट 9 इंच हाई जंप होगा, जिसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। इसमें पे स्केल है 21,700 से लेके 69,100। ये जो जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, जिनका हाइट अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और सीट भी बहुत ज्यादा है, ये 1606। आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ में है। मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। इस फॉर्म को स्टार्ट कब से होगा, 18 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025। इससे फर्दर कोई भी रिलेटेड क्वारी होगा, आप मुझे वहाँ कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड एडमिट कार्ड हो या एग्जाम पैटर्न हो, वो भी मैं उसके लिए भी फर्दर वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।